नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। कांग्रेस ने मंगलवार को हरियाणा की गुड़गांव लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने राज बब्बर पर दांव लगाया है। प्रदेश कमेटी की ओर से कुछ दिन पहले गुड़गांव लोकसभा सीट के लिए 2 नामों का पैनल राष्ट्रीय कमेटी को भेजा गया था। इसमें फिल्म अभिनेता राज बब्बर और कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम शामिल थे। तो वहीं पार्टी ने अब राज बब्बर पर भरोसा जताते हुए उन्हें गुरुग्राम से टिकट दे दिया है। तो वहीं बसपा ने भी गुड़गांव लोकसभा सीट से जिलाध्यक्ष विजय खटाना को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा है। 2008 में राज बब्बर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और 2014 में उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 3 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। 1994 से 1999 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार जीत दर्ज की। फिर 2004 में उन्होंने बीजेपी पार्टी के मुरारी लाल मित्तल फतेहपुरिया को हराया। 2009 की बात करें तो 2009 में लोकसभा से फिर से जीत दर्ज की। 2015 में राज्यसभा के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। 2019 की लोकसभा चुनाव में आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी से मैदान में उतरे और राज बब्बर को अपने गृह जिले में ही हार झेलनी पड़ी, जहां वह बीजेपी के राजकुमार चाहर से हार गए थे। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी की राह अब आसान गुरुग्राम में नजर नहीं आ रही है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने इस बार हरियाणा से आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन भी किया है। तो वहीं अब सिने स्टार राज बब्बर को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने सीट से मुकाबले के लिए उतारकर इस मुकाबले को रोचक जरूर बना दिया है। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में पंजाबी वोट के साथ ही सिने स्टार राज बब्बर को अपने फिल्म फैन का साथ भी मिल सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के खांटी वोटर भी इस सीट पर अपना अलग वजूद रखते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के ही कुछ नेताओं का भीतरघात उन्हें परेशान कर सकता है। ऐसे में असंतुष्टों को माना भी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह को 8,81,546 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय सिंह यादव 4,95,290 वोट पर मर गए थे। यह आंकड़ा भी जिले में कांग्रेसियों के अच्छे खासे वजूद को दर्शाता है। हालांकि अब 2024 के चुनाव में कौन बाजी मार जाता है, यह देखना काफी रोचक होगा, जिसके लिए आपको और हमें 4 जून का इंतजार करना होगा। हेलो। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं विजेंद्र कुमार गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी इस चर्चा पर बने रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी, और आप ही के पास आती हूँ। सबसे पहले गुरुग्राम से प्रत्याशी की घोषणा कांग्रेस द्वारा की गई है, राज बब्बर के नाम की घोषणा की गई है। तो इस पर कुछ समय पहले कैप्टन जो है अजय यादव, उनका भी एक बयान सामने आया था। और गुरुग्राम पर इतनी देरी से प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने पर क्या कहीं पर पेच फंसा हुआ था? देखिए मैडम जी, कहीं कोई पेच नहीं फंसा हुआ था। गुरुग्राम से हमें प्रत्याशी उतारा है कि बीजेपी के चारों खाने चित हो गए। उनको उम्मीद भी थी कि वे स्टार जैसे पुराने हमारे कांग्रेस के नेता है, बड़े नेता है, तो उनको भी उतार सकते हैं। रही कैप्टन यादव की बात, सब एक है। हाईकमान ने जिसको उतारा कैप्टन यादव भी उनका सम्मान करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। अब ये सीट कांटे की टक्कर का मामला हो गया। जीत हार का अंतर तो अब लाखों में हुआ करता था, हजारों से जाएगा। मैं ना मानना ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। बीजेपी के झूठे वादे की पोल खुल चुकी है, जनता जान चुकी है। और रही कैप्टन यादव, सब दिल से उनके साथ है। जो भी हाईकमान का फैसला सर कार्यकर्ता, कोई नेता हो, बड़े स्तर का नेता हो, छोटे स्तर का नेता हो, सब उसका सम्मान करेंगे। ये तो बीजेपी को अपनी स्टडी देखनी है। जब तक तो बीजेपी कहते हमारे कैंडिडेट नहीं उतरे, कैंडिडेट उतरे, जब से हमारे 3 दिन से लिस्ट आई है, बीजेपी खेमे में खलबली उतरी पड़ी है। आज उनको 9-10 सीट के सपना देख रहे हैं, उनको 2 सीटों में सपना देखना भारी हो रहा है कि हम 2 सीट भी जीत पाएंगे, नहीं पाएंगे। हमने सभी जाति गणों का ध्यान रखते हुए 15 को टिकट दी। एक युवा बुद्धि राजा नेता जो युवा है उनको भी टिकट दी।
जबकि बीजेपी में किसी को ना तो नहीं मिली। जब से हमारी टिकटें डिग्री हुई है, बीजेपी की नींद हराम हो गई है। कहा वो 10 सीट का सपना देख लो, मैं कह रहा हूँ 2 सीट भी जीता, बहुत बड़ी बात है। तो बीजेपी की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ही के नेता हैं कैप्टन यादव जी, अजय यादव जी, जिन्होंने बयान दिया था और उन्होंने ही ये कटाक्ष किया था कि अगर किसी फिल्म स्टार को जब जिसकी टिकट कटती है चलता रहता है। आप देखिए बीजेपी नेताओं के भी पूरे हिंदुस्तान में कितनी टिकटें कटी हैं, थोड़ी बहुत तो बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन उनको मना लिया जाएगा और वो देखना घर घर वोट मांगेगी राज बब्बर की, अपने वहां से लोकसभा सीट को जीतने का काम करेंगे। थोड़ी बहुत तो नाराजगी होती है, अगर आप और मैं हो, अगर हमें कुछ उम्मीद हो ना मिला, थोड़ी बहुत तो नाराजगी स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक को दूर कर लेगा। परिवार का मामला इसमें दिक्कत क्या है? होती है, ठीक है, पर उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया था कि 5 साल राज बब्बर ने यहाँ पर पसीना थोड़ी बहाया है, और अगर किसी को देना है तो करीना को, रणबीर कपूर को, रणवीर सिंह को दीजिए, राज बब्बर को क्यों दे रहे हैं? किसी भारी नेता को टिकट दी नहीं, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता है, या तो कांग्रेस से किसी भारी नेता को उतारा होगी, कांग्रेस से बिलोंग ना करता हो, या बीजेपी से भी आया तो उसको, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको मना लिया जाएगा, कोई मतभेद दूर कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है, लौट के आपके पास नीरज जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपके पास आऊंगी। सबसे पहले देखिए, बात करें अगर हम, फिर विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी लौटेंगे। आप जिस तरह से अभी हरियाणा ने गुरुग्राम में जो है कांग्रेस अपने प्रत्याशी राज बब्बर के नाम की घोषणा की है, लेकिन यहाँ से इंद्रजीत राव उनके सामने मैदान में डटे हुए हैं। 3 बार से लोकसभा यहाँ से वो जीत रहे हैं, और राज बब्बर जो है हरियाणा में पहली बार जो है वो एंट्री कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार किसकी तरफ जनता अपना रुख दिखाएगी, क्योंकि राज बब्बर का कोई हिस्ट्री हरियाणा में पहले रहा नहीं है? देखिए अनाया, अगर हम राज बब्बर की बात करें तो आमतौर पर हरियाणा की, मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी फिल्म स्टार का अपने आप में लड़ने का जो मौका है, ये पहली बार आए, तो हरियाणा के लिए ये पहला प्रयोग है। बाकी किस तरह के नतीजे रहेंगे वो चुनाव बताएंगे, लेकिन फरीदाबाद सीट के ऊपर जो कैप्टन अजय यादव थे, जो एक लंबे समय से कहीं ना कहीं जो एक कोशिश कर रहे थे, तो वो जो कोशिश कर उम्मीद थी कहीं ना कहीं शायद कुछ उनको टिकट मिलेगी, क्योंकि वो ओबीसी के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी कांग्रेस में, तो लेकिन अब वो जिस तरीके से उनकी वो एक टिकट कट गई, तो जाहिर सी बात उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आएगी। अगर हम अतीत की बात करें तो हिसार और भिवानी से भी जो है, जो कांग्रेस के बड़े कदावर नेताओं के परिवारों की जो टिकट काट दी गई है, भिवानी से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी की टिकट काट दी गई। वहीं अगर हम हिसार से बात करें तो वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह की जो टिकट काट दी गई, तो उसके बाद से उनके अंदर भी जो कहीं ना कहीं नाराजगी भी हो गई। अगर करण दलाल की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं फरीदाबाद से टिकट नहीं मिलने के से वो भी नाराज चल रहे। तो ऐसे में जो 4 सीटें टिकट ऊपर एक बड़ी जो है वो नाराजगी कांग्रेस नेताओं में देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस अभी उसका डैमेज कंट्रोल शुरू करेगी। अगर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो शायद ये कंट्रोल कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन जहां तक राजनीतिक के मुकाबले राजनीतिक का आना है, तो शायद एक कठिन परीक्षा होगी सभी के लिए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि राजेंद्र सिंह अगर हम गुरुग्राम से माने तो वो लगातार 4थी बार जो है वो सांसद हैं, और एक बार वो पहले भिवानी महेंद्रगढ़ सीट जब ये हिस्सा सीट होता था तो उसके भी सांसद बने थे। वो 5 बार के सांसद रह चुके, 2 बार विधायक भी राजेंद्र रह चुके, तो वो अपने आप में एक बड़े कहीं ना कहीं एक कदावर चेहरा वो जो कहीं ना कहीं सीट के ऊपर मानी जाती है। लेकिन कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा चुनाव भी बताएंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस ने जो राज बब्बर को इस सीट से उतारा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो एक फ्री हैंड 8 सीटों के ऊपर दिया है, 9वीं सीट एक जो हम बात करें सिरसा की, तो वो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से नहीं दिए, लेकिन बाकी सीटें जो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से ही दी हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जो सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस के लिए हरियाणा में की है उसके क्या नतीजे जी ना। ठीक है ओपी, हमारे साथ राजबीर रोहिला बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं फोनों पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजबीर जी। देखिए हरियाणा से गुरुग्राम से अभी कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है, राज बब्बर के नाम की घोषणा उन्होंने कर दी है। वैसे तो बार बार हम आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कब करेगी, अब उन्होंने तो अपने सारी सीटों पर घोषणा कर दिया है। लेकिन आप कटाक्ष कर रहे उससे पहले तो है जो डेटा में ही यहाँ पर गुटबाजी नजर आ रही है। पहले यहाँ पर कैप्टन अजय यादव की बयानबाजी सामने है जिसमें उन्होंने जमकर कटाक्ष किया कांग्रेस पर, और उन्होंने कहा कि किसी फिल्म स्टार को उतारना है तो रणवीर सिंह, रणबीर कपूर ऐसे तमाम नाम उन्होंने लिए, उनको ही उतारिए, और किसी
जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर उतारिए, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? जी, नमस्कार आपके दर्शकों को सभी को। ये जो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है राज बब्बर, इसकी इन्होंने जो कांग्रेस के प्रवक्ता है मेरे साथी, उन्होंने बड़े अलग सी उन्होंने व्याख्या की है कि वे बाहरी नहीं है। तो बाहरी क्यों नहीं है? वो बाहरी है, वो यहाँ का इनका जन्म नहीं है, या ना उनका कोई यहाँ का कोई लेना देना, पहले ना उन्होंने कभी पहले चुनाव लड़ा, वो तो ठीक है स्काई लैब से उतर गए और अपना चुनाव लड़ने के लिए आगे। एक बात। दूसरी बात, उसके उनके आने से जो हो रहा है वो सारा पूरा हरियाणा देख रहा है। कैप्टन अजय सिंह यादव को ठिकाने लगा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने खुद पहले कहा था मैं टिकट मांग रहा हूँ, फिर उन्होंने कुछ फिल्म अभिनेताओं का नाम लिया। तो इस सारी स्थिति पूरा हरियाणा देख रहा है, ये कांग्रेस को भी पता है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह एक निर्विवादित नेता है, अहिरवाल के उनके एक लिगेसी है रामपुरा हाउस। वो आज भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है अहिरवाल में। उनके इर्द गिर्द ही सारी राजनीति घूम रही है और उनकी जीत कम से कम भी 8 लाख से ऊपर होगी। और विपक्ष की जो राज बब्बर है, कोई अन्य भी आए, सबकी जमानत जब्त होने वाली है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। राजवीर जी हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, अगर गुरुग्राम की बात करें तो कैसी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि अब तो जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। हालांकि यहाँ से 3 बार विजय जो है राव इंद्रजीत रहे हैं बीजेपी से, और इस बार अगर की बात करें तो राज बब्बर के आने से क्या मुकाबला यहाँ पर टक्कर का नजर आ रहा है? अनाया, सबसे बड़ी बात है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि ये जो मुकाबला है, मुकाबला तो होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राव इंद्रजीत काफी कद्दावर नेता है दक्षिण हरियाणा के, काफी प्रभाव रखते हैं काफी सीटों पर। तो ऐसे में लगातार वो सांसद भी बनते आए, जब से 2014 में भाजपा उन्होंने ज्वाइन की, मंत्री भी बने। ऐसा है कि लगातार जो क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि पंजाबी नेता को टिकट भी है राज बब्बर को, और पंजाबी बहुमूल्य वोट भी है, और साथ ही साथ, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि जो कैप्टन अजय सिंह यादव है, उनकी नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने टिकट की बात कही थी कि, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा था कि वो पूरे लोकसभा में 400 से ज्यादा गांव में घूम चुके हैं, और उसके बावजूद भी इस तरह से अगर टिकट कटा है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनकी नाराजगी है। और ऐसे में उनके बयान भी लगातार किसी से छुपे नहीं है, उन्होंने बयानबाजी भी की, पार्टी के खिलाफ भी बयानबाजी की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब समीकरण क्या रहने वाले हैं, लोकसभा में किस तरह से समीकरण बनते नजर आएंगे। यादव बहुमूल्य वोट ज्यादा है, हालांकि मेवात से जो कांग्रेस है वहां उनकी बढ़त जरूर देखी जाती है जब चुनावी मतदान होगा। लेकिन इस बार समीकरण क्या रहेंगे, क्या ये मुद्दा बाहरी का मुद्दा भाजपा बनाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि राज बब्बर अब यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रत्याशी बना दिया। तो क्या मुद्दा ये बाहरी का भी मुद्दा भाजपा उठा सकती है? तो कहीं ना कहीं समीकरण मुकाबला तो देखना होगा, लेकिन मतदान के बाद ये साफ हो पाएगा कि किसको जीत मिली, किसको हार मिली, लेकिन मुकाबला जरूर देखने को मिल रहा है। विजेंद्र, बातें तो ये भी उठ रही थी कि दोनों के नाम जो है सौंपे गए थे आलाकमान को, कैप्टन अजय यादव के भी नाम सौंपा गया था और राज बब्बर का नाम भी सौंपा गया था, और इसमें कहीं गुटबाजी भी नजर आ रही थी, एक तरफ हुड्डा गुट और एक तरफ शैलजा गुट की बातें सामने आ रही थी। तो ये हुड्डा के करीब माने जाते हैं राज बब्बर, तो क्या लग रहा है इस बार हुड्डा से प्रभावित होकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है हरियाणा में? हाँ बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है कि सिरसा वाली सीट छोड़कर जो तमाम जो सीटें हैं उन पर जो कहीं ना कहीं हुड्डा की चली है, जो भी प्रत्याशी उतारे कहीं ना कहीं हुड्डा समर्थित वो प्रत्याशी हैं। और अगर यहाँ की बात करें, कैप्टन अजय सिंह यादव की बात करें, तो कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव जिस तरह से टिकट मांग रहे थे, और ये भी राजनीति का एक पहलू है कि उनका टिकट काट दिया गया है। हालांकि वो यहाँ पर लगातार चुनाव लड़ते आए हैं और 6 बार के वो विधायक भी रहे रेवाड़ी से, तो कहीं ना कहीं वो भी कद्दावर नेता है। लेकिन उनका टिकट काटने से कितना नुकसान होगा, उनकी नाराजगी कितनी झेली जाएगी कांग्रेस को, ये तो देखने वाली बात होगी। जी हाँ, अगर लोगों की बात करें तो लोगों का इस पर कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि अब प्रत्याशी घोषणा होने के बाद ही अब कांग्रेस में ही जो है ये नजर आने लगा है, एक नेता दूसरे नेता के लिए कटाक्ष कर रहा है, दूसरे प्रत्याशी के लिए कटाक्ष कर रहा है, तो इसका क्या कितना असर कांग्रेस को इस बार खामियाजा होगा इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार जब सपा से बात कह रहा था कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, काफी डिले किया है, जो भी लोकसभा 9 लोकसभा में काफी डिले किया है प्रत्याशियों को उतारने में। ऐसे में राव इंद्रजीत पूरे लोकसभा में कई रैलियां कर चुके हैं,
गांव के लगातार उनके दौरे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा उनको मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, टिकट भाजपा ने पहले उनकी घोषित कर दी, और ऐसे में कहीं ना कहीं डिले टिकट का हुआ कांग्रेस की ओर से, तो कहीं ना कहीं उसका फर्क तो जरूर पड़ेगा नाया। तो राज बब्बर फिल्म स्टार होने के नाते क्या उनको फिल्म स्टार होने का थोड़ा सा उनको यहाँ पे फायदा होते नजर आ रहा है, या फिर बाहरी होने की वजह से उनको पूरी तरह से नुकसान इस बार चुनाव में होगा? देखिए नाया, सबसे बड़ी बात है वो राजनीति के साथ साथ वो एक फिल्मी जगत के भी एक कलाकार हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क जरूर पड़ सकता है, लोगों को उनकी तरफ रुझान हो सकता है, लेकिन इतना फर्क मैंने पहले बताया कि राविंद्र जीत का दक्षिण हरियाणा में काफी प्रभाव है, तो ये बड़ी चुनौती होगी। अगर यहाँ पर जब मुकाबला होगा तो चुनौती भरा मुकाबला देखने को कहेंगे कि चुनौती भरा मुकाबला होने जा रहा है। जी चलिए ठीक है विजेंद्र, लौटूंगी आपके पास। नीरज हमारे साथ, नीरज जी बने हुए हैं लगातार फोनों पर आपके पास। नीरज जी आऊंगी मैं। राजवीर जी को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो दावा कर दिया इस बार 8 लाख वोटों से जो है हम जीत दर्ज करेंगे। देखिए वो क्या दावा करते हैं उससे तो मुझे पता नहीं। वो दावा तो ये भी कर सकते हैं जितने वोटर है उतने वोट से जीत जाएंगे, 14 लाख वोट से जीत जाएंगे। वो तो ये भी दावा कर सकते हैं अगर 14 लाख वोटिंग में हम 15 सीट जीत जाएंगे। उनके वादे का मेरे लिए कोई मोल नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि आज जिनके नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री कहते हैं हम 1000 साल का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, तो आज से 2 साल का तो भरोसा नहीं, अगले साल का तो इधर 1000 साल की बात करते हैं और ये टैकू है, इनकी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए तो राज बब्बर के आने से ये आपके दोनों बार सुन रहा था, उन्होंने मुकाबला दिलचस्प हो गया है। देखिए राज बब्बर की एक पंजाबी भी है, पंजाबी समुदाय की बात से पंजाबी समुदाय की चर्चा बहुत है वहां पे, गुड़गांव में पंजाबी समुदाय की बात भी बहुत है। देखिए तो कैंडिडेट उतारना कांग्रेस का मसला है, कांग्रेस देखेगी कौन नाराज है कौन नहीं, इससे भारी आदमी में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने जो कैंडिडेट उतारा है मजबूत उतारा है और हम 100% जीतेंगे। रही लेट की बात, अभी सुनना भी लेट हो गए, कोई लेट नहीं हो। इससे पहले आप लोकसभा चुनाव का ट्रैक देखिए, 15-20 दिन पहले सीटें डिक्लेयर हुई थी। पहले मेरा ये होता था 15-20 दिन पहले सीटें डिक्लेयर होती थी, अभी एक महीना भर चुके हैं। जी आपने अपने प्रत्याशी की घोषणा अभी की है। राविंद्र जीत ने अपना ऑलरेडी नामांकन भर चुका है, 400 गाँव में जाकर उन्होंने अपने प्रचार कर लिया। हमारे संवाददाताओं को आपने सुना होगा, तो उस हिसाब से थोड़ी सी कांग्रेस देरी हो गई है कांग्रेस को। देखिए मैं मानता हूँ थोड़ी देरी हुई है, लेकिन इतनी देरी नहीं हुई। उससे पहले जन घोष रैली के माध्यम से, हाथ से हाथ जोड़ के माध्यम से हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फिरोज रहमान जी और विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब जी पूरा हरियाणा नाप चुके हैं। 90 विधानसभा आपके पास इनका रिकॉर्ड होगा, हर एरिया में हर विधानसभा में जन घोष रैली के माध्यम कर दिए हैं। कैंडिडेट कोई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस की कैंडिडेट कोई भी फर्क तो पड़ता है, ऐसे तो नहीं है कैंडिडेट कोई भी हो फर्क तो नहीं पड़ता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। चलिए आपके पास लौटूंगी। राजवीर जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार फोनों पर। राजवीर जी आपने सुना होगा अभी नीरज जी को, उन्होंने कह दिया कि आप दावे तमाम कर लें, लेकिन इस बार आपका दावा जो है पूरी तरह से विफल होते नजर आ रहा है। मैं इस कांग्रेस के बारे में क्या कहूँ, जिसकी ना नेता ना नीति 2013 से 2024 तक आज तक ये लोग अपना ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पाए। तो ये लोग किस भी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत लेंगे, ये कहीं भी पूरे हरियाणा में मुकाबले में नहीं है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। और रही अहिरवाल की बात, राविंद्र जी की बात, राविंद्र जी खुद में एक दंड खड़ा है, जिन्होंने 50 साल अपनी राजनीति में बेदाग छवि से राजनीति की है। कोई भी उन पर ना पक्ष है ना कोई विपक्ष है, कोई आरोप नहीं लगा सकता, ठीक है ना। तो ये इनका कपोल कल्पना है। अभी चुनाव शुरू होगा, नॉमिनेशन कल हो चुका है, अब 2-3 दिन में आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। इनके लिए वोट मांगने वाले भी नहीं मिलेंगे इन लोगों को। चलिए ठीक है राजवीर जी, लौटूंगे आपके पास। ओपी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओपी हमने सुना अभी तमाम हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और गुरुग्राम से हमारे साथ विजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। एक तरह से अगर बिग पिक्चर की बात करें तो देख रहे हैं कि बीजेपी के खाते में भी वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। और राज बब्बर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से वो आते हैं और पहली बार एंट्री उन्होंने गुरुग्राम में मारी है। गुरुग्राम में जहां पर उनका मुकाबला सीधे सीधे राविंद्र जीत से है, जो कि दमदार प्रत्याशी हैं, दमदार हैं और वो 3 बार से लोकसभा जो चुनाव है जीते आ रहे हैं, सांसद बने हुए हैं। तो कितना असर इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा कांग्रेस के, अगर बात करें कांग्रेस के लहजे से, इंडिया गठबंधन से बात करें तो गुरुग्राम सीट पर? देखिए नाया, अगर हम राविंद्र जीत सिंह की बात करें तो मैं आपको एक बात बता दूं कि राविंद्र जीत सिंह दक्षिण हरियाणा में यादव अहिरवाल क्षेत्र का एक बड़ा नाम है और उनके नाम पर आज भी जो वो वोट मिलती है। यही कारण है कि वो पिछले 5 बार से अहिरवाल से लगातार जो सांसद बने हैं और इस बार वो जीतते हैं, तो 6ठी बार जो है वो लोकसभा में पहुंचेंगे। और ऐसा
सांसद बनने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति भी वो कहीं ना कहीं बनेंगे। जहां तक बात अगर हम राव इंद्रजीत सिंह के परिवार की बात है तो उनका इस पूरी सीट के ऊपर लंबे समय से जो कहीं ना कहीं कब्जा रहा है। उनके दादा बलबीर सिंह भी जो है वो 2 से 3 बार से पंजाब विधानसभा में जो है एमएलए बन चुके हैं। 2 से 3 बार इनके पिता भी जो है इस सीट से सांसद और विधायक जो है बन चुके हैं और अब पिछले 5 बार से जो है वो राव इंद्रजीत सिंह जो है वो इस सीट से सांसद हैं। और आपको बता दूं कि राव तुलाराम के वंशज माने जाते हैं और इनका जो रामपुरा हाउस है उसके प्रति लोगों में आज भी एक सम्मान का भाव है। और जितने भी नेता यहाँ पर आए उन्होंने चुनाव लड़े, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह पिछले 4 चुनाव से लगातार जो है वो अजय रहे हैं। हालांकि ठीक है की लहर में ये 1999 के अंदर जरूर हार गए थे, लेकिन उससे पहले भी एक बार सांसद जो है वो जब ये महेंद्रगढ़ वाली सीट होती तो उससे जो बने थे। तो ऐसे में लेकिन एक दूसरी बात थी कि हरियाणा में अब तक किसी भी फिल्म स्टार का लेकर जो किसी तरह का अनुभव सामने नहीं आया। हरियाणा में पहली बार होगा कि कोई फिल्म स्टार जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है वो भी किसी पार्टी से। अगर अतीत की बात करें तो पंजाब, राजस्थान या देश के बाकी हिस्सों में ऐसे जगहों पर जो है चुनाव लड़ता है, लेकिन वहां पर करिश्मा भी हुआ है। धर्मेंद्र जो पंजाब में पैदा हुए थे, बॉम्बे जिनकी कर्मभूमि थी, लेकिन वो बीकानेर से 2 बार सांसद बन गई। यही उनके बेटे जो सनी देओल वो पंजाब की होशियारपुर सीट से वो विधायक बने थे। वहीं अगर विनोद खन्ना की बात करें तो वो भी 3 से 4 बार जो विधायक बने थे। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर फिल्म स्टार की बात करें तो उनकी एक फैन जरूर होते हैं, लेकिन जहां तक अगर मैं राज बब्बर की बात करूं तो धर्मेंद्र के मुकाबले, सनी देओल के मुकाबले, विनोद खन्ना के मुकाबले शायद उनकी फैन फॉलोइंग कम है, क्योंकि ये जो तीनों कलाकार थे इनका अपने आप में लुत्फ था। और राज बब्बर की बात करें तो ज्यादातर एक मैचिंग रोल में ही वो कहीं ना कहीं रहे हैं। हालांकि एज ए मेन एक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया, लेकिन ठीक है एक अच्छे अभिनेता है, लेकिन शायद वो पकड़ उनकी नहीं रही है। तो ऐसे ही अपने आप में एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक अलग ही एक्सपेरिमेंट हरियाणा में पहली बार हुआ है। कितना कामयाब हो पाता है, कितना कामयाब नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है काफी दिलचस्प रही है। यहाँ पर अगर प्रभावित रहते हैं तो एथलीट्स रहते हैं, और अभी तक जो है फिल्म स्टार कोई भी यहाँ पर एज अ प्रत्याशी या फिर एज अ नेता मैदान में आया नहीं है। तो ये भी देखना काफी रोचक होगा कि राज बब्बर के लिए लोग कितना अपना प्यार दिखाते हैं और कितना प्रभाव इससे जो है चुनाव में पड़ने वाला है। चलिए, हमारे पास टाइम और समय की पाबंदी है, इसलिए मैं फाइनल कमेंट आप दोनों से लेना चाहूंगी। नीरज जी आपके पास आऊंगी, फिर राजवीर जी आपके पास। नीरज जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, फाइनल कमेंट आपका मैं लेना चाहूंगी। मतलब फाइनल मेरा कमेंट तो ये भी सीट काटने की टक्कर है। मैं नहीं कहता कौन जीतेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है अगर मतलब चुनाव लड़ेगा, जितने भी नाराजगी है हमारे नेताओं की जिनको टिकट नहीं मिली सब दूर कर ली जाएगी और निश्चित रूप से सीट हमारे खाते में आएगी। चलिए ठीक है, राजवीर जी आपके पास आऊंगी मैं, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी जल्द से जल्द। किरण चौधरी ने पूरा प्लान कर रखा है कैसे राव दान सिंह का शान उतारा जाए। कैप्टन अजय सिंह यादव ने पूरी तैयारी कर रखी है कैसे उनका शान उतारा जाए। तो ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस नहीं आई है तो ये तो फूट का घर बन चुकी है। ये कांग्रेस में न कोई नेता है न कोई नीति। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें अब की बार जीतने जा रही है। और आप ये लिख लेना 4 तारीख को फिर मिलेंगे। और हमारे जो राव इंद्रजीत जी कम से कम 8 लाख वोटों से, मैं फिर कह रहा हूँ 8 लाख वोटों से जीतेंगे और विपक्षी जमानतें जब्त होंगी हर जगह। चलिए ठीक है, ये तो आने वाला समय बताएगा। राजवीर जी, और नेता तो अभी कांग्रेस ने अपने सारे नेता जो है उनके नामों की तो घोषणा कर दिया है, तो नेता तो उनके पास है। अब नीति की जो भी बात है अब तो वो कांग्रेस ही बता पाएगी उनके पास नीति है कि नहीं। फिलहाल हम भी 4 जून का इंतजार करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा पर बने रहने के लिए और हमें तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। हमारे संवाददाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी जगह। नमस्कार।